मेरा उनका जो संबंध है वो तो आया प्रैक्टिकली 92 से। मैं क्योंकि 1991 जो है उस समय मैं विभाग प्रचारक बना, तो मेरे पास कैथल उस समय आया था। तो मैं जुलाई 91 से कैथल आना शुरू हुआ उसमें से। और नहीं, जुलाई 91 से नहीं, मैं आना शुरू हुआ हाँ नहीं, 92 से। 92 में मैं बना हूँ। तो 92 में मैं विभाग प्रचारक बना, तो उस समय मेरा आना जाना यहाँ शुरू हुआ उसमें से। तो 92 में अपना जो संपर्क आया वो आया जिस समय राम मंदिर का ये जो बावरी ढांचा टूटा था उसके बाद प्रतिबंध लगा, उस समय मेरा ज्यादा संपर्क आया। और उस समय भी विशेषकर जो हस्ताक्षर अभियान वगैरह चला राम मंदिर के आंदोलन का, उस समय कई महीने में मेरा परिचय उससे 1-2 महीने पहले ही हुआ था कि 92 में मेरी जून में घोषणा हुई और शायद जुलाई अगस्त में मैं आया होऊंगा, तो फिर इनसे मिलने गया होऊंगा। तो मेरे ध्यान में आया। ध्यान में आने के बाद तो उस समय तो दायित्व था नहीं उनके पास, कोई समय संघ का दायित्व नहीं था, क्योंकि वो जब से उनका वो एक्सीडेंट और वो सारा दौर में काफी 5-7 साल चला वो भी शायद उनका। हाँ, 79 हुआ ना एक्सीडेंट, कब हुआ वो? नहीं, वो हुआ जी 89 में जी। 89 में हुआ। और वो 1 साल तो पीजीआई के साथ ही मतलब है उनका लगा रहा जी। उसके बाद भी फिर वो ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला जी। ट्रीटमेंट तो वैसे तो वो अंतिम समय तक ही चला, अंतिम समय तक ही चलता रहा। हाँ जी, हाँ जी। 92 में मैं जब मिला तो तब तक वो काफी उसमें रिकवर हो चुके थे। हिम्मत, परेशानी तो उनको बहुत थी क्योंकि गर्दन मोड़ नहीं सकती थी और दिक्कत तो थी। लेकिन अपना जो उनका अनुभव आया उसमें पहली बात तो जो है कि उनकी ना कोई नहीं थी उनके मुंह से, है नहीं, इसने कुछ कहा तो फिर उसको करना। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे करके ये सारा हस्ताक्षर अभियान करना है और नीचे बड़ी मात्रा में गाँव में संघ का संपर्क कम है यहाँ पर, तो क्या करेंगे सारे में से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा संपर्क है, सब जगह चलेंगे। नहीं, उस समय इनको उस काम के अंदर जोड़ा सारे में से। तब मुझे ध्यान में आया कि उनका एक बहुत व्यापक संपर्क नीचे है। तब हमारा मोटरसाइकिल पर ही उनके साथ घूमना बहुत हुआ, तो प्रतिबंध लग गया था। तो लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि गाड़ी लाओ, ये लाओ। और मुझे बड़ी लगता था कि भी कोई ऐसा ना हो, झटका चलाते तो हम संभल गए थे। बहुत लंबा, मतलब हम लोगों ने लगभग पूरे जिले में सब जगह जाना और वो मेरे साथ जाते थे। रात रुकने में उनको कोई दिक्कत नहीं, बात यानी दिक्कत तो थी, दिक्कत मानते नहीं थे उसको। आवश्यकताएं तो अलग प्रकार की थी, समस्याएं थी, तो जैसी गांव में परिस्थिति है वो सब है। तो वास्तव में तो देखो, पहला गुण तो जो उनका है कि संघ ने कोई भी काम उनको कहा तो उसको ना नहीं, और फिर कैसी भी परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में अपने लिए कोई अपेक्षा उनकी नहीं थी। ऐसा उन्होंने नहीं कभी कहा कि रात को हम घर वापिस आया करेंगे, हम आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते हैं तो फिर जैसा होता था वैसे वो रास्ता और वो निकालते थे। सादगी बड़ी थी, कोई अपेक्षा नहीं थी किसी तरह की, वहां पर आवश्यकताएं बड़ी न्यूनतम थी और सरलता बहुत थी, डर नहीं था किसी भी बात का। आयु इतनी ज्यादा होने के बाद भी वहाँ उनके जो संबंध थे, मतलब वो बड़े आत्मीयपूर्ण संबंध सबके साथ थे। और पुराने 15-15, 20-20, 25-25 साल पुराने विद्यार्थी भी उनके साथ बड़े आदर से मिलते थे। तो ध्यान में आता है कि भी प्राध्यापक रहते हुए उनका एक अपना स्थान रहा होगा। अध्यापक तो बहुत है, सब प्राध्यापकों के बारे में तो वो नहीं होता, एक बार संकोच से आ जाता है, लेकिन कहने के बाद वो करना ये आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि भी उनकी सादगी, उनकी सरलता, एक एक व्यक्ति की चिंता करने का स्वभाव, लोगों के सुख दुख में काम आने का स्वभाव, और फिर अपेक्षा कोई नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था मन में किसी भी प्रकार का, कोई दायित्व का, मेरे को कुछ स्टेटस मिले मेरे, तो ऐसी कोई उनके मन में अपेक्षा ये नहीं थी कारण में। तो मतलब सामान्य तौर पर मुझे वो छोटा मोटा वहाँ की जो लोकल कैथल की, उसमें एक आधी बार कभी किसी के बारे में कहा हो, लेकिन सामान्य तौर के ऊपर कोई बहुत वो इन सब बचड़ों में पड़ते नहीं थे। तो मुझे लगता है कि भी उनका एक निस्वार्थता, उनका समर्पण, उनका परिश्रम, ये सब बातें थी। और आयु और स्वास्थ्य, यानी ये दोनों बातों की सीमा होने के बाद भी कि जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति थी उसके आधार पर वो काम करते थे, ऐसा मेरा मानना है सारा से। जब उनको फिर जब इतिहास संकलन का काम दिया, तो इतिहास संकलन का काम तो हरियाणा में बहुत समय से था, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं थी। उन्होंने फिर उसके अंदर जो परिश्रम किया और
इसमें दोनों बातें ध्यान में आई। उनको हरियाणा की जमीन की समझ भी बड़ी जबरदस्त थी और मिट्टी से जुड़े रहते, और जिस प्रकार से उन्होंने इतिहास संकलन की दृष्टि से संगठनात्मक रचना, साहित्य की रचना, ये सारा जो उन्होंने किया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका योगदान तो वो है ही है। तो मुख्य तो यही है कि संघ ने जो काम दिया उस काम को ना नहीं उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे उन्होंने अपेक्षा जो थी उसके अनुरूप उसको खरा उतरने का प्रयास और किया। सब करते हुए अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं थी, काम करते हुए ना कोई सुविधा की अपेक्षा थी, ना कोई रिकॉग्निशन की अपेक्षा थी, ना उसके बदले में संघ से कल को मुझे कुछ मिलेगा। तो ये जो उनका एक भाव था सारे में,